जी, जो जीएसटी लगाया ना, वो चोर से भाग गए, ईमानदार व्यापार कर रहे हैं। चोरों के लिए लगा था जीएसटी जो था ना, आज हम टैक्स पे कर रहे हैं सरकार। जी, कौन कौन लोग भाग गए? जो चोर थे, जीएसटी चोर थे, हाँ। वो भाग गए, और ईमानदार है, वो अपनी ईमानदारी से धंधा कर। ये जो जीएसटी का बोल रहे हैं, हाँ। अभी जो मैं पेशे से वकील हूँ, हाँ। और इसमें जो तो आप ऐलान कर रहे हैं कि जब आप आएंगे तो जीएसटी खत्म कर देंगे? नहीं, जीएसटी खत्म नहीं करेंगे हम, जीएसटी लाएंगे। ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं लाएंगे हम, कोई और लाएंगे? गब्बर सिंह टैक्स नहीं, जीएसटी लाएंगे हम, जीएसटी। ये जीएसटी नहीं लाएंगे, ये जीएसटी लाएंगे, गब्बर सिंह टैक्स नहीं लाएंगे। जी जनाब। ये लोग बोलते हैं चोर भाग गए। अभी हाँ। अभी 9 महीने पहले यहाँ के होम मिनिस्टर ने सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ विद इन 1 डे खाली कर दिया। बोला करप्शन हो रहा है, चोरी की फरियादें नहीं सुनी जाती है, और अब बोलते हैं चोर भाग गए। कहाँ भाग गए? तो उन्होंने कहा कि भाई जहां जहां गड़बड़ हो रहा है वो साफ कर दिया मैंने, जो गड़बड़ था वो साफ कर दिया। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन के, अब तक कोई कंप्लेंट सुनी नहीं जाती है। सुनी नहीं जाती? नहीं सुनी जाती। अच्छा जनाब, बिल्कुल। क्या नाम हो गया आपका? गौरांग पटेल। गौरांग पटेल जी। जनाब। बेरोजगारी का दर तो इस तरह गुजरात में है कि 1500 तलाटी की भर्तियां करनी होती है, निम्न स्तर पे होती है, वहां पे 50 लाख आवेदन किए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेरोजगारी है। और उसमें भी जब तक पेपर नहीं आता, उससे पहले तो पेपर फूट जाता है। तहसीलदार की बात कर रहे हैं। जी जनाब, यू विल रिस्पॉन्ड। देखिए, बेरोजगारी की बात बार बार कहते हैं। मैं यहाँ जितने लोग खड़े सबको मैं पूछूंगा कि आप में से बेरोजगार कौन है। पहली बात यह है कि बेरोजगारी वो जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर वहां रजिस्टर करते हैं, उनके पास रोजगारी होती है, रोजगारी तो होती है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए वो फिर भी वहां नाम दर्ज कराए रखते हैं, और इसके बावजूद भी वो नाम चालू रहता है। आपने कहा कि जो बेरोजगार हैं वो अपने हाथ उठाएं। हाँ, तो कौन भाई बेरोजगार है? बेरोजगार है, बाकी सब रोजगार है। हाँ जी। खाली कांग्रेस वाले बेरोजगार है, बाकी सब रोजगार है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। इनका कहना है नहीं, लगता आप सहमत नहीं है। खड़े होइए साहब, आप लगता सहमत नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? अनूप राजपूत। अनूप राजपूत। अनूप साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव अयोध्या है, लेकिन जन्म यहीं का है। हाय, अयोध्या से हैं, अयोध्या नरेश हैं ये। जी, तो जनाब क्या कहते हैं आप? जगदीश भाई हमारे शहर के प्रथम नागरिक रह चुके हैं। हाँ, मेयर रह चुके हैं। हाँ, जो ये महंगाई की बात कर रहे थे, या तो ये आज झूठ बोल रहे थे, या 2014 के पहले झूठ बोल रहे थे। जब 70 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, तो ये किराए की साइकिल लेके रोडों पे घुमा करते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। जब 410 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था, तो हमारे देश के एक माननीय मंत्री जी हैं, वो गैस का सिलेंडर धुलवा के उसको पॉलिश करा के कंधे पे लेके घुमा करती थी। आज डीजल और पेट्रोल 100 के पार है, ये बोल रहे हैं देश विकास कर रहा है। जनाब पटेल साहब बताइए, तब आप साइकिल पे घूमते थे और आज आप बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है, प्रगति कर रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन जो हो रहा था, उसकी वजह से जो अर्थतंत्र पर जो दीमक लग रही थी, उसके ऊपर मोदी जी ने ब्रेक लगाए है। इनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं रुपया भेजता हूं, उसमें से केवल 15 पैसा वहां पहुंचता है। 85 पैसे का जो भ्रष्टाचार होता था, उसके ऊपर ब्रेक लगाने का मोदी जी ने। मैं यही कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। गुजरात के अंदर पिछले 5 सालों में 32 से ज्यादा बार जो जॉब लगती है उसके पेपर फूट जाते हैं, लेकिन कोई बाहर न्यूज आती नहीं है। लाखों करोड़ों का ये पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन बात बाहर आती नहीं है। और बेरोजगारी की बात करते हैं, बोलते हैं रोजगार है, तो ये जो पेपर फूट रहा है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, आखिर हताश हो जाते हैं। अगर नौकरियां नहीं है तो लोग हड़ताल, और लोग जितने भी लोग हैं आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान। राइट। हाँ जी। पेपर लीक तो राजस्थान के होते, भूल से गुजरात का बोल दिया। परीक्षा से पहले लीक हो जाता है। हाँ, हर साल लीक होता है। अरे देखो, वो सब मत कहो यार।